लोकतंत्र के कॉमेडी शो, वायरल वड़ा पाव और टीवी न्यूज़ के तमाशे से अगर हमें फुर्सत मिल गई हो तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही पॉपुलर सीरीज का 5वां एपिसोड। थोड़ी मर्यादा रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रवि और आज के इस वीडियो में फिर से डिबंक करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस से भरपूर इंस्टाग्राम की इन रील्स को, स्पेशली जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस फैला रहे हैं। ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसे मत करो, ऐसे मत जियो, ये जो डर का माहौल फैला रहे हैं इनकी साइंटिफिक सफाई करते हैं। फील फ्री टू स्किप टू डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस वीडियो, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है घास फूस में है दम। आप प्योर वेजिटेरियन हो, आपको टफ नहीं होता है बॉडी बिल्डिंग में। जैसे कि अभी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, चिकन का इंटेक बढ़ा दूंगा, एग के इंटेक बढ़ा दूंगा, प्रोटीन ज्यादा इंटेक करूंगा। क्या मतलब इंटेक करोगे अगर आपको ज्यादा अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है तो? घोड़ा वेजिटेरियन है कि मीट खाता है? वेजिटेरियन बॉडी की अच्छी है। हाथी वेजिटेरियन है कि मीट खाता है? हाँ, वेजिटेरियन है। बिग है भाई। यस यस। हिरन फुर्ती कितनी है उसमें? हाँ, वेजिटेरियन है। सिर्फ कॉम्प्लिकेट किया लोगों ने कि इतना ग्राम प्रोटीन लिया, मैंने 18 अंडे लिखा है, कितना प्रोटीन खाएंगे कितना नहीं खाएंगे। एक बार छोड़ना भाई, सिर्फ मेहनत कर। ये कहीं सुना सुना लगता है। अच्छा, मतलब मांस खाने से ताकत आती है। यस यस। अच्छा, सांड क्या खाता है? घास फूस। हाथी क्या खाता है? घास फूस। तो ताकत कहाँ पर है? घास फूस में। घोड़े, बैल और हाथी की एनाटॉमी, डाइजेस्टिव सिस्टम और एडेप्टेबिलिटी का ही भाड़ में। हमारे फेवरेट एक्शन स्टार ने या हमारे बाबा जी ने बोल दिया ना तो बस काफ़ी है। बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री साइंस का स्टूडेंट भी ये जानता है कि हर्बीवोर्स एनिमल जैसे गाय, बैल, घोड़े, इन सब में घास फूस को पचाने की जो क्षमता होती है वो हम में हो ही नहीं सकती। ये जानवर प्लांट्स में मौजूद प्रोटीन्स और कार्ब्स को एफिशिएंटली डाइजेस्ट कर सकते हैं और उसका कतरा कतरा यूज़ कर सकते हैं। हम ह्यूमंस ना के बराबर। इसीलिए हमें लीफी वेजिटेबल्स को पकाना होता है उन्हें डाइजेस्टेबल बनाने के लिए, उनमें मौजूद न्यूट्रिशन को यूज़ करने के लिए। तो भी हम उनमें प्रेजेंट प्रोटीन को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते और हमें कुछ हद तक एनिमल प्रोटीन्स पर निर्भर रहना पड़ता है कंप्लीट न्यूट्रिशन लेने के लिए। अब आप पूछोगे कि हमें एक क्षमता क्यों नहीं है? वेल, आपने इन एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है? बहुत ही एलैबोरेटिव मल्टी चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये दिन भर जुगाली करते रहते हैं, तब जाकर उस घास फूस को पचा पाते हैं। हमारे अंदर भी एबिलिटी आ सकती थी, पर एवोल्यूशन वाइज हमने ह्यूमंस ने किसी बड़े डाइजेस्टिव सिस्टम की जगह बड़े दिमाग को चुना, जिसकी बात मैंने अपने पहले वीडियोस में भी की थी। तो हमारे पास एक चॉइस थी कि या तो हम बड़ा दिमाग डेवलप करें या फिर बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने बहुत चतुराई के साथ आग का आविष्कार किया और खाने को पकाकर उसको पचाने की क्षमता को थोड़ा बेहतर बना लिया। बट सैडली कई लोग बड़ा दिमाग होते हुए भी उसे यूज़ नहीं कर पाते और इस तरह की बेसिर पैर की बातें करते हैं। बट एनीवे, मूविंग ऑन, एक और बाबा जी माइक्रोवेव को लेकर एक स्यूडो साइंस और बेवजह का डर फैला रहे हैं। एक रिवाज आया है माइक्रोवेव का। आपको पता है माइक्रोवेव से कैसे हीटिंग होती है? उसमें से इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलती हैं और वो खाने के अंदर जाकर के उसके एटम्स को डिस्टर्ब कर देती है। खाने के अंदर तो जाकर heating उसके पैदा एटम्स को डिस्टर्ब करती है। दैट्स ए कार्सियोजेनिक प्रोसेस। कैंसर क्या है? डिसोनेंस बिहेवियर ऑफ डिस्टर्ब बिहेवियर्स ऑफ द सेल। और आप खाना जो माइक्रोवेव का खा रहे हो, दैट इज ए डिस्टर्ब बिहेवियर ऑफ द सेल्स ऑफ द फूड। तो जिसके घर में माइक्रोवेव है, प्लीज डोंट गिव टू समबडी, ब्रेक इट। मैंने देखा यूएसए में। ओह, डायरेक्टली तोड़ दो माइक्रोवेव को। दैट्स व्हाट ही सजेस्टिंग। बेसिकली माइक्रोवेव से कैसे हीटिंग होती है? माइक्रोवेव्स आर लो फ्रिक्वेंसी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग मतलब कि वो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिमिलर टू रेडियो वेव्स। तो ये वेव्स फूड में मौजूद वाटर यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं, उसको एजिटेट कर देती हैं, जिससे पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है और खाना इनडायरेक्टली हीट होता है। यानी कि जिस भी चीज़ में पानी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा वो माइक्रोवेव्स के थ्रू हीट हो सकता है। सिंपल लॉजिक है। और जिसमें भी पानी नहीं होगा उसको माइक्रोवेव हीट नहीं कर सकता, ये आपने भी देखा होगा। एनीवेज, एटम को डिस्टर्ब करके ही खाना बनता है। बिना एटम्स को डिस्टर्ब किए खाना बन ही नहीं सकता। एटम्स आर ओके टू बी डिस्टर्ब्ड। ये लो लेवल का स्यूडो साइंस है कि एटम्स को डिस्टर्ब मत करो, सेल्स को डिस्टर्ब मत करो, वो बुरा मान जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो बॉटम लाइन ये है कि माइक्रोवेव्स आर कंसिडर्ड जनरली सेफ अनलेस आप खुद माइक्रोवेव में बैठकर खाना खा रहे हो,
यू आर ओके टू यूज़ अ माइक्रोवेव। तब भी माइक्रोवेव आपकी बॉडी में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट अप करेगा, जिससे आपकी बॉडी में हीटिंग पैदा होगी, कुकिंग होगी। अदरवाइज़ माइक्रोवेव का और कैंसर का कोई भी डायरेक्ट लिंक किसी भी रिसर्च में नहीं पाया गया है। और इस तरह की कोई बातें अगर कर रहा है तो आई फील बैड फॉर देम एंड अर्ज देम टू गेट सम हेल्प एंड गेट सम एजुकेशन। हमारे वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सही नॉलेज मिल जाएगी। सिमिलरली एक और बाबा जी रामदेव जी, जो इस तरह की सीडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बहुत इनफेमस हैं, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में। सुन लेते हैं। स्वामी जी, ये जो सेल फोन है, अगर हम तकिए के साथ रख के सो रहे हैं, तकिए के नीचे रख के सो रहे हैं, तो रात भर उसके रेडिएशन से हमारा कुछ ब्रेन लोग तो ऐसे ही है, बात करते करते उनको नींद आती है और ऐसे ही वहीं साथ में मोबाइल साथ ही सोता है। स्वामी जी, चार्जिंग लगा के ठीक बगल में रख लेते हैं और कई बार तो फट जाता है, लोग मरे भी हैं इससे। वही स्वामी, तो वो बहुत बड़े रिस्क हैं। और लोगों ने बाकायदा इस पर रिसर्च किया हुआ स्वामी जी कि अगर ब्रेन के कांटेक्ट में बहुत देर तक है तो वो हाँ, दिक्कत ज्यादा ये बहुत ज्यादा मोबाइल का एक्सपोजर, ये रेडिएशन निकलते हैं ना, रेडिएशन का एक्सपोजर, ये आपको कैंसर देता है, ये आपका स्ट्रेस बढ़ाता है, ये आपका बीपी बढ़ाता है, ये आपकी नींद उड़ाता है, आपके मन को में उचाट पैदा करता है। जितने भी बड़े सेंटर्स है ना, ये जो डिटॉक्स सेंटर बनाते हैं, वहां सब जगह मोबाइल निषेध है। एरेटम रेडिएशन इतना मिसयूज़ की गई है कि इसे स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्ड्स में रखना पड़ेगा, राइट बिसाइड एनर्जी। रेडिएशन बोलकर आपको डराया जाता है और इस तरह के फेक रेडिएशन शील्डिंग डिवाइसेस या फिर प्रोडक्ट्स, ओवर प्राइस्ड दवाइयाँ आपको बेची जाती हैं। इसी तरह से हज़ारों करोड़ों रुपए का धंधा बना लिया जाता है। मोबाइल फ़ोन्स आर ऑल्सो जनरली सेफ फॉर यू। ऐसा कोई भी लिंक नहीं पाया गया अभी तक जिसमें मोबाइल फ़ोन्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कैंसर। रेडियो वेव्स, यानी कि जो वेव्स मोबाइल फ़ोन्स रिसीव और सेंड करते हैं, दे आर लाइक आई सेड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। वो आपके फ़ोन को सिर्फ गर्म कर सकती है और कुछ भी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सनलाइट की रेडिएशन आप किसी भी चीज़ को गर्म कर सकती है, इसी तरह की वो भी रेडिएशन होती हैं। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स लाइक आई सेड इज़ रिगार्डेड सेफ़। और ये जो मोबाइल फ़ोन्स फटने की बात ये बाबा जी कर रहे हैं, वो रेडिएशन से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये मैल फंक्शन बैटरी की वजह से है, ओवर हीटेड बैटरी की वजह से है। यहाँ पर ये ज़रूर कहना होगा कि मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ एडिक्टिव ज़रूर हो सकता है। मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे तरह के एडिक्शन हो सकते हैं, जिसका यूज़ केस किस तरह से आप कर रहे हो, बहुत तरह की साइकोलॉजिकल और अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट उसका रेडिएशन से कोई भी लेना देना नहीं है। इनका काम है डर फैलाना, डर का धंधा सबसे चंगा इनका मोटो है। तो फियर मॉन्गरिंग करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहो, अपने प्रोडक्ट्स बेचते रहो, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीने देंगे आपको ये लोग। ये दीदी बोल रही हैं कि अब पानी पीना भी गलत है। सुन लीजिए। आजकल आपने सुना है ना, सुबह सुबह उठ के पानी पीते हैं लोग, है ना। उसका टाइमिंग क्या है? जो 9 बजे उठ रहा है वो 9 बजे पानी पी रहा है, जो 8 बजे उठ रहा है वो 8 बजे पानी पी रहा है। उषा का एक काल होता है, लाइक सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जब आप 4-5 बजे पानी पीते थे, फिर आप व्यायाम करते थे। पहले हम लोग जब टॉयलेट्स नहीं होते थे तो खेतों तक जाते थे, तो डिहाइड्रेशन सब होता था। उस टाइम में वो पानी पच जाता था। जैसे खाना पचता है ना, वैसे ही पानी भी पचता है हमारी बॉडी में। ये हमें समझना चाहिए। लोगों को लगता है सुबह पानी पीते हैं और पॉटी आ जाती है। अरे कोई नलका थोड़ी ना लगा है जो पानी से पॉटी आ जाएगी। इट इज नॉट राइट। पानी तो एक एक बूंद करके किडनी जो है छान रही है। तो प्लीज अपनी किडनी को थोड़ा रेस्ट दे एंड डिमांड ड्रिंकिंग करें। तो यहाँ पर मुझे लगता है, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, मुझे लगता है कि सुबह उठकर पश्चिम दिशा में मुंह करके 50 बार कुकड़ू को बोलना चाहिए। उससे आप 200 साल जियोगे। क्या कोई इस बात का सेंस बनता है? और सुबह सुबह गर्म पानी तो पीने दो लोगों को कम से कम। अब जीना भी छोड़ दें कि आपके पॉडकास्ट के लिए लोग कुछ भी चलिए, फिर भी एक बार को मैं सुन लूँगा कि पानी मत पियो, बट ये नेक्स्ट दीदी जो बोल रही हैं वो तो नेक्स्ट लेवल है। सपोज हम किसी के घर में गए, आप पहले ही बोल दीजिए नहीं पानी मत लाइएगा क्योंकि हम पीकर आए अभी नहीं पिएंगे, या तो आप पहले ही मना कर दीजिए। लेकिन अगर कोई पानी का गिलास आपके सामने ले आया और आपने कहा नहीं हम नहीं पिएंगे, तो वो पानी अपमानित हो गया और वो पानी अपने आप में अपमानित मान लेता है अपने आप। वाह, ये अभी तक की जो मैंने रील्स देखी है उनमें सबसे ज़्यादा एब्सर्ड चीज़ है। पानी अपमानित हो गया। धन्य हो आपके चरण का है। पानी बुरा मान जाएगा, और अगर पानी को नहीं पिया तो नई नई अतरंगी चीज़ें लोग लेकर आ रहे हैं, और बस हमारे वीडियो में फीचर होने के लिए। तो इनका तो काम ये हो गया। इट वर्क फॉर यू मैम।
व्हेन आई टॉक अबाउट फीचरिंग, रिसेंटली एक बड़े क्रिएटर ने मुझ जैसे स्मॉलर क्रिएटर को और अपकमिंग क्रिएटर्स को अपने एक वीडियो में फीचर किया है। तो द क्रिएटर इज़ प्रणव ऑफ चैनल साइंस इज डोप एंड डी रैशनल। तो प्रणव के इस काइंड जेस्चर और इस जनरस सपोर्ट के लिए हार्टफेल्ट थैंक यू। और प्लीज़ वॉच दिस वीडियो जो मैंने कमेंट में पिन करके रखा है, और सपोर्ट अदर क्रिएटर्स इफ़ यू लाइक देयर वर्क। मूविंग ऑन, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम इंडियंस को पानी से भी ज़्यादा पसंद है? द आंसर इज़ चाय। और आपकी इस मासूम सी निर्दोष सी चाय को भी कुछ लोग नहीं छोड़ रहे हैं, आपको पीने नहीं देंगे। लेट्स जस्ट वॉच इट। पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों को मेरा चैलेंज है कि कोई प्रूव करके दिखाए चाय पीने से क्या फायदा होता है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो चाय पीते हैं तो चाय पीना छोड़ दें। अभी तो उनको भारत माता की बहुत बड़ी सेवा करनी है। हम पहले ही एक महापुरुष को गंवा चुके हैं स्मोकिंग की आदत की वजह से। अगर वो आज हमारे बीच में, तो आज भारत की तस्वीर कुछ हो रही होती। चाय में इतने सारे केमिकल्स होते हैं जिससे कि सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का नाश होता है, जिससे कि बीपी, शुगर, मोटापे की शुरुआत होती है। चाय से तेजाब, गैस, कब्ज, बवासीर की दिक्कत होती है। चाय से मुंह के छाले, पथरी, पानी की कमी होती है। चाय से कमजोरी, थकान होती है, शरीर खोखला हो जाता है। चाय से मुहासे, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन होते हैं। सब होता है चाय से, मौत भी हो जाती है। चाय छोड़ दो, चाय खराब है। अरे भाई, चाय तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो मत पियो, दूसरों को तो पीने दो। ये क्या ऑब्सेशन है कि ना खुद पिएंगे ना दूसरों को पीने देंगे? क्या खराबी है चाय में, ये बताओ। तो ये जिन केमिकल्स की लिस्ट इन भाई साहब ने दिखाई है, इनमें से टॉप 6 एक ही चीज़ है, कैटेकाइंस। तो इन्हें पॉलीफिनॉल, एंटीऑक्सीडेंट्स किसी भी कैटेगरी में आप रख लीजिए, पर इनफैक्ट दे आर रियली गुड फॉर यू। इसी वजह से लोग दुनिया भर में चाय पीते हैं। तो बेसिकली दे आर फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जो कि एजिंग के लिए और डेथ के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है, उन फ्री रेडिकल्स को ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। मेरी भी बात आप मत मानिए, ये NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मल्टीपल रिसर्च में प्रूव हो चुका है। वहाँ पर जाकर आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि कैटेकाइंस और पॉलीफिनॉल्स का क्या क्या बेनिफिट है। और बाकी वेग चीज़ें जो हैवी मेटल्स इन्होंने लिस्ट में आगे बताए हैं, वो चाय में मोस्टली ना के बराबर होते हैं, ज़ीरो होते हैं। वो मोस्टली होते हैं आपके ग्राउंड वाटर में, क्योंकि हमारे भारत में जो ग्राउंड वाटर है वो मोस्टली पोल्यूटेड है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो ग्राउंड वाटर को फ़िल्टर कीजिए, ग्राउंड वाटर को साफ़ कीजिए, ना कि चाय पर दोष डाल दीजिए सारा। पानी ठीक नहीं है तो क्या पानी पीना छोड़ देंगे? सब कुछ छोड़ देंगे, जीना भी छोड़ देंगे आपके लिए। कंट्रोल। कैमरे को हिला हिला कर चिल्लाने से मिस इन्फॉर्मेशन छुप नहीं जाएगी। ये सब बकवास बातें आप जो बता रहे हो वो सब एकदम, उनका कोई बेस नहीं है। और एक नहीं, मल्टीपल वीडियोस में ये यही बात करते हैं। देखिए एक और वीडियो इनका है। अपेरेंटली ये डॉक्टर साहब है, MD और MBBS और MD इन्होंने किया हुआ है, विच आई हाईली डाउट। चाय पीने से कभी भी आज तक दुनिया में किसी को भी फायदा नहीं हुआ। चाय पीने से केवल नुकसान ही होगा, फायदा कभी नहीं होता। मैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी जब भी वो मेरे को मिलेंगे, मैं उनको सलाह दूंगा कि वो भी चाय ना पिए, और चाय पीना बड़ा नुकसानदायक है। दुनिया में किसी को कोई चाय पीने से फायदा नहीं होता। पिछले 200 सालों से देश में चाय आई है। मैं आपको चाय का अल्टरनेटिव बताऊंगा, और चाय से किस किस अंग पे क्या क्या नुकसान होता है वो बताऊंगा। एक MBBS MD डॉक्टर होने के नाते मैंने बड़ी रिसर्च करी है। 25 साल पहले मैंने अपनी मम्मी की चाय पीनी छुड़वाई, अपने पापा की चाय पीनी छुड़वाई। जैसे मैंने MBBS किया तो मुझे पता लगा कि चाय में इतने जहरीले पदार्थ होते हैं। वो एक पदार्थ बताऊंगा आपको क्या क्या नुकसानदायक होती है, केमिकल्स, टॉक्सिन्स क्या होते हैं। तो इसलिए मैं बताता हूं क्या क्या नुकसान होता है। देखिए, जैसे हम खाना खाया फिर चाय पी, तो सबसे पहले तो पेट में एसिड बनता है। जो हमारा पेट इतना बड़ा पेट होता है, ये बेचारा परेशान हो जाता है, एसिड बन जाता है, अल्सर बन जाता है पेट के अंदर। मम्मी पापा को भी जीने नहीं दिया। अरे भाई, डॉक्टर अगर आप हो, विच आई हाईली डाउट, पर मान लीजिए कि आप डॉक्टर हो, तो पेट में एसिड बनना ज़रूरी है, वरना खाना पचेगा कैसे? स्टमक इज़ फॉर एसिड ओनली। 10th साइंस का जो है बहुत ही बेसिक सा फंडा है। बेसिकली इनके सारे वीडियोज़ में फियर मॉन्गरिंग यानी डर का कारोबार उन्होंने फैलाया हुआ है कि डॉक्टर साहब अपने हर बार बोलेंगे कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, पर उसका बेसिक कुछ नहीं बताएंगे तो बहुत ही वेग सी चीज़ें। तो मेरा ही सजेशन है कि आप अपनी डिग्रीज फाड़ कर फेंक दीजिए, जला दीजिए, और ये सब बंद कर दीजिए। इन सब से आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले के वीडियोज़ में शायद बता चुका हूँ कि इन्हें खाना क्या पसंद है, तो आप गूगल कर लीजिएगा इनको, खाना सच में क्या पसंद है। पर मुझे अच्छा लगा कि मैं इस सब में अकेला नहीं हूँ, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, और अच्छे लेजिटिमेट डॉक्टर्स भी हैं जो इस बारे में आपको अवेयर कर रहे हैं। तो इन्हें सुन लीजिए, बहुत अच्छी और टू द पॉइंट साइंटिफिक बात, ये रियल डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। आपके मम्मी पापा चाय पीते हैं खाली पेट? हाँ, मैं पीता हूँ। बताओ। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई, उसमें पाया गया है कि जब आप खाली पेट चाय पीते हैं तो उससे आपको स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, समझे? उल्लू मत बनाओ। के होने के बाद आप जो जानेंगे वो आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। कुछ भी?
बकवास करी जाओ। स्केलेटल फ्लोरोसिस जो होता है, फ्लोराइड अगर आपकी बॉडी में ज्यादा जाता है तो उस वजह से होता है, जिसके कारण है कि अगर आपके पानी में फ्लोराइड है, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें फ्लोराइड हो सकता है, थोड़ा बहुत आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, और चाय की पुरानी पत्तियों में थोड़ा बहुत फ्लोराइड हो सकता है, उससे स्केलेटल फ्लोरोसिस नहीं होता। इससे आपको दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। एक प्याली चाय से दिल की बीमारी हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, है ना, बाकी सब चीजें तो भाड़ में गई। आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय के साथ अगर आप खाना खाते हैं, चाय में दूध डाल के पीते हैं, उस दूध में जो कैल्शियम है, आयरन है उस खाने में, वो चाय के वजह से थोड़ा एब्जॉर्प्शन कम होगा। और अगर आपके बाकी के डाइट में कहीं पर भी कैल्शियम आयरन का कोई सोर्स नहीं है तो आपको आयरन कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। इसमें चाय की गलती नहीं, आपको नहीं पता खाना कैसे खाया जाता है। कंप्लीटली एग्री। ये पहली ऐसी रील होगी जिससे मैं अग्री करता हूँ इस सीरीज़ की पूरी। तो डॉक्टर साहब को हेड्स ऑफ है। एटलीस्ट आप इस मिस इन्फॉर्मेशन के सागर में गागर जितना भी अगर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, रियल साइंस डाल रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज़ वेलकम। बेसिकली आप अपना रिसर्च खुद कीजिए और हमारे जैसे फैक्ट और फैक्ट बेस्ड, साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड चैनल्स देखिए और इनको भी फॉलो कर लीजिए। चलो, पानी हो गया, चाय हो गया, और हम लोगों को क्या पसंद है, गैस कीजिए। पनीर, इसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो जब हम पनीर खाते हैं तो पनीर सबसे बड़ा कारण है स्किन के डिसऑर्डर्स का। खून को गंदा करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पनीर। अगर खाने में आज की डेट में कोई सबसे खराब वस्तु है तो पनीर है, कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपके घर में पनीर प्रसाद है, कोई घर में आ रहा है तो पनीर, शाही पनीर, मलाई पनीर, कढ़ाई पनीर, पालक पनीर, हर जगह पनीर। तुम्हारा मन करे किसी और का भी पनीर बना दो दोस्तों। और सफेद नमक कच्चा कभी नहीं खाना। सफेद नमक कभी भी दही पे, दूध, रायते पे, सलाद पे, फ्रूट पे डाल के नहीं खाना। तुम लोग क्या करते हो, दही पे, रायते पे, सलाद पे कोई नहीं मिलता ना, लोगों के जख्मों पे भी नमक डाल देते हो। जब तुम्हारा लास्ट लाइन थोड़ी पर्सनल थी, उनमें भाई साहब का पूरा दुख और दर्द सामने आ गया। पर पनीर ने क्या बिगाड़ा है, मतलब उसमें क्या गलत है वो कभी नहीं बताते लोग। किस में क्या गलत है, साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड बातें कभी नहीं करते, सिर्फ फियर मॉन्गरिंग करते हैं पूरे टाइम पर। पनीर तो सिर्फ मिल्क का बाई प्रोडक्ट है, प्रोटीन का ठीक ठाक सा सोर्स है, तो उसमें क्या गलत है मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट्स में मुझे बताइए। और शायद आपने इन और भी सुना, इन्होंने कहा कि नमक भी नहीं खाना, कच्चा नमक, आई डोंट नो नमक को कैसे पकाते हैं, तेल में फ्राई करके पकाते हैं या बॉईल करके, आई डोंट नो, ठीक है। और पर जो भी है, ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन की गंगा इन्होंने बाहर रखी है। और आयरॉनिकली इनके वीडियोस में हर जगह लिखा होता है जीना सीखो, जबकि जीना तो आपने सारा बंद करवा दिया। पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीना, पनीर नहीं खाना, और भी कुछ करना है। तो अगर हमें और कुछ पसंद है, मीठा पसंद है, शुगर पसंद है, तो वो भी नहीं खाना। ये देख लीजिए। कैंसर सेल वहां कहीं कभी डेवलप नहीं हो सकते जहां पर हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट होता है और एल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है। वो डेवलप तभी होगा जब उसका फूड क्या है, उसका फूड है शुगर, उसका फूड है एसिडिक माहौल, उसका फूड है लेस ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन का प्रवाह होगा, इसलिए हमने इसको प्राण बोला है, प्राण वायु, कि ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब अगर ऑक्सीजन से जिंदगी चलती तो मेरे जाने के बाद तो मैं 25-30 सिलेंडर का अरेंजमेंट करके जाता कि भैया लगाते रहना, मैं चलता रहूंगा। लेकिन कुछ तो है जो खत्म हो जाता है, तो वो प्राण है। तो अगर बेसिकली ये जो कह रहे हैं बहुत ही हाफ ट्रुथ है, और मोस्टली ये फियर मॉन्गरिंग का ही एक तरीका है कि देयर इज़ नो एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो शो करती है कि कैंसर सेल और एल्कलाइन एनवायरनमेंट लिंक्ड हैं, कि एल्कलाइन एनवायरनमेंट जहाँ पर होगा वहाँ पर कैंसर सेल्स नहीं पनपेंगी, ऐसा कोई लिंक नहीं है। ये सच है कि कैंसर सेल्स आर मोर लाइकली टू ग्रो इन एसिडिक एनवायरनमेंट, बट वी कैन नॉट चेंज आवर बॉडीज pH इवन इफ वी वांट। कि जैसे आपने एल्कलाइन पानी पी लिया, एल्कलाइन डाइट खा ली, तो बॉडी अपने आप में उसको एडजस्ट कर लेगी, जो उसका बॉडी का नेचुरल pH है, एसिड रिलीज़ कर देगी। कुछ ज़्यादा एसिडिक खा लिया तो उसमें पानी ऐड कर देगी। तो इट्स लाइक बॉडी इज़ ऑलवेज एडजस्टिंग इट्स pH, नेचुरल pH जो बॉडी का है, और हम चाह कर भी इसे एक हद तक नहीं चेंज कर सकते। तो जब हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन नहीं बना सकते, एल्कलाइन पानी पी कर, तो देयर इज़ नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दिस।
तो हमारी बॉडी स्मार्ट है, वो सेल्फ करेक्ट करना जानती है। ऐसा ही कोई एविडेंस नहीं है कि शुगर कैंसर कॉज करती है। आप लो शुगर लो कार्ब डाइट खाते हैं तो भी कैंसर का रिस्क ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा। देयर इज़ नो स्टडी proving the link between sugar and cancer. It's just an assumption. It's just like an myth that people are following for so many years. ये मेरी कहने की बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बात मत मानिए। जितनी भी लीडिंग कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, कैंसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च करिए कैंसर पर, उन सब की वेबसाइट्स पर जाकर आप खुद ये रिसर्च पढ़ सकते हैं, खुद इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन। तो अब आप पूछोगे कि ये सब तो हमें पसंद है कि जो चाय, पानी, खाना, पनीर, शुगर, ये सब तो जहर है, या इसका मतलब इसको नहीं खाना। तो खाना क्या है इसका रिकमेंडेशन भी आप सुन लीजिए। और ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये किसी बहुत ही हाई प्रोफाइल क्रिएटर का रिकमेंडेशन है। दिन की प्रिपरेशन है। जब 3 दिन एग्जैक्टली आए, वो 3 दिन की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, मतलब 13th डे, 13th, 14th और 15th, मतलब अमास तक, अमावस्या तक। ये 3 दिन तक ये साधना चलती है। और ये 3 दिनों के अंदर आपको एक स्थान पे बैठकर अपने ही मलमूत्र को पीना होता है, खाना होता है। मतलब फीसिस भी, या स्टूल को खाना होता है और पेशाब को पीना हाँ, होता है। और कुछ नहीं खाना होता और कुछ नहीं पीना होता। उसी स्टूल को आप एज अ लेप के तौर पर आपको लगाना होता है पूरा अपनी बॉडी के ऊपर, अपने ही मल को। तो ये हैं डिसरप्टर ऑफ द ईयर भारत सरकार के, जो आपको बता रहे हैं कि ये नहीं बता रहे हैं टेक्निकली, बट इनके पॉडकास्ट में बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए इनके हिसाब से। इस बारे में नो कमेंट्स, तो आप समझदार हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे जैसे सभी लोग जो अपने वेट से परेशान हैं, उनके लिए जस्ट फॉर जोक्स ये लास्ट वाली रील तो मुझे बहुत फनी लगी। यदि आपका वजन पृथ्वी पर 100 केजी है तो मंगल ग्रह पर 38 केजी होगा और चांद पर मात्र 16 केजी होगा। मतलब आप मोटे बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आप गलत ग्रह पर है। खान पान बिल्कुल न बदले, ग्रह बदले। दिस इज जस्ट फॉर जोक एनीवे। गलत ग्रह पर हैं, आप मोटे नहीं हैं। तो एनीवे, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, अगर आपको इस चैनल के और वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे और वीडियोस देखिए। हम और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं। अभी लास्ट वीक ट्रैवलिंग की वजह से मैं नए वीडियोस नहीं ला पाया, बट तो भी इस मेक शिफ्ट सेटअप में मैं वीडियोस अब लाता रहूँगा, अगर मैं ट्रैवल कर भी रहा हूँ तो भी। और अगर आपको कोई भी ऐसा रील मिलता है, अगर ऐसा वीडियो मिलता है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कमेंट करूं, तो उसे मुझे भेजिए। हमारा जो ईमेल है वो आपको हमारे प्रोफाइल लिंक पे मिल जाएगा, logicalproject1@gmail.com, तो उस पर भेज दीजिए और उसे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपके नाम के साथ शामिल करेंगे और आपको भी क्रेडिट देंगे। और अगर आपको इस सीरीज़ के और भी वीडियोज़ देखने हैं तो यहाँ पर एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं, एपिसोड 1 to 4, और ये है एपिसोड 5। तो मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।